हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉवर में। आज हम करने वाले हैं विटामिनों का अध्ययन। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। विटामिन, ये विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। इन्होंने खोज कब की थी? सन 1912 में। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। इन्होंने कब खोज की थी? सन 1912 में। और इसके नामकरणकर्ता कौन है? इसके विटामिन के फंक। विटामिन के नामकरणकर्ता कौन है? फंक है। पर कुछ किताबों में फंक को इनका खोजकर्ता भी माना जाता है। क्या माना जाता है? खोजकर्ता। क्योंकि इन्होंने इसका नामकरण किया था तो इसलिए इन्हें खोजकर्ता भी माना जाता है। तथा इसके खोजकर्ता जो ओरिजिनल है वो कौन है? हॉपकिंस। तथा विटामिन का अध्ययन, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? विटामिनोलॉजी। इसे विटामिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है तथा इसे विटामिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं विटामिन ये होते क्या हैं? विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके अणुसूत्र या जिनका रासायनिक सूत्र होता है ना, उसमें कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु मतलब सी, यानी कि जब इनकी अणु संरचना बनाते हैं या रासायनिक संरचना बनाते हैं उनमें इनका सी आता है या कार्बन का अणु हुआ है, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, विटामिनों का संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, हम इन्हें बाहर से लेते हैं। इनकी पूर्ति के लिए हमें विटामिन युक्त भोजन करना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। सभी विटामिनों का संश्लेषण शरीर में नहीं होता, परंतु कुछ विटामिनों का संश्लेषण शरीर में होता है। इसके अपवाद हैं जैसे कि विटामिन डी। विटामिन डी इसका अपवाद है। इसका विटामिन डी क्यों अपवाद है? क्योंकि इसका संश्लेषण हमारे शरीर की त्वचा में होता है। त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल बसिए ऊतक होते हैं उन्होंने होता है इसका संश्लेषण। और किस स्थिति में होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश, इसी प्रकाश में से निकलती है हमारी परावैंगनी किरणें। और इन्हीं किरणों से हमारे शरीर की जो हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा, इसमें होता है विटामिन डी का संश्लेषण। विटामिन डी का संश्लेषण हमारी त्वचा में होता है, शरीर में होता है, सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में। तथा दो और विटामिन हैं, विटामिन बी12 और विटामिन के। विटामिन बी12 और विटामिन के, इन दोनों का संश्लेषण हमारे शरीर की बड़ी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। विटामिन बी12 और विटामिन के का संश्लेषण हमारी बड़ी आंत में होता है। ठीक है। और विटामिन बी12 में, विटामिन बी12 में एक धातु पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट। विटामिन बी12 में एक धातु पाई जाती है उसे कहते हैं कोबाल्ट। विटामिन बी12 और के बड़ी आंत में संश्लेषित होते हैं। विटामिन डी हमारी त्वचा में संश्लेषित होती है। तथा इन विटामिनों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई हम तो विटामिन लेते क्यों हैं? तो विटामिन हम क्यों खाएं जब इसकी हमें कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, इससे एनर्जी हमें मिलती नहीं, तो हम विटामिन क्यों लें? तो इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं? उपापचय क्रियाएं। इन्हें रासायनिक क्रिया होती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, घटाती हैं। उन क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है, उनमें भाग लेता है। ये उन क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है और उनमें भाग लेता है। अगर हम विटामिनों का यूज नहीं करते हैं, अगर विटामिनों का यूज हम नहीं करते हैं या नहीं लेते हैं, तो हमारी उपापचय क्रियाएं होती हैं ना, ये प्रभावित होती हैं। यानी कि हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं, जो अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं ना, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इन्हीं संतुलन के बिगड़ने के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर में इनके उपापचय क्रियाओं के संतुलन बिगड़ने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन्हीं रोगों से बचने के लिए हम विटामिनों का प्रयोग करते हैं, यानी विटामिन को भोजन में लेते हैं। ठीक है, शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए हम विटामिन को लेते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं। इसी कारण हम विटामिनों को यहाँ पर लिख देते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। विटामिन हमारी रोगों से रक्षा करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ।
विटामिन के खोजकर्ता हॉपकिंस, नामकरणकर्ता फंक, अध्ययन विटामिनोलॉजी या विटामिनोलॉजी, तथा ये कार्बनिक पदार्थ है। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं में ये सहायक होते हैं। और जो विटामिन संश्लेषण में सहायक होते हैं, जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, वो विटामिन डी है, जिसका संश्लेषण त्वचा में होता है। विटामिन बी12 और विटामिन के का संश्लेषण हमारे बड़ी आंत में होता है। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस एमीन। परंतु ये विटामिन शब्द ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। ये विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस एमीन, जिसमें से बीटा का अर्थ क्या है? लाइफ। बीटा का अर्थ लाइफ होता है और एमीन का अर्थ बेस होता है। लाइफ मतलब जीवन, बेस का अर्थ आधार। बेस मतलब आधार, यानी कि जो विटामिन को हम क्या कह सकते हैं? जीवन का आधार। विटामिन हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि ये हमारे रोगों से सुरक्षा करती हैं। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। विटामिन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन से भागों में? नंबर 1 जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन। कौन कौन से दो भागों में? जल में विलय विटामिन और वसा में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन मतलब जो जल में घुल जाने वाली विटामिन या जो जल में मिल जाती हैं, वो विटामिन जल में विलय विटामिन कहलाती हैं। वो विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन बी और सी। वसा में विलय विटामिनों को आप कैसे याद कर सकते हैं? जो वसा में विलय विटामिन है, इन्हें कैसे याद कर सकते हैं? इनके लिए एक शब्द है क्या? कीड़ा। कीड़ा, जो कीड़ा आपके ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से याद कर सकते हैं। वसा में विलय विटामिन कौन कौन सी है? कीड़ा, KEDA। और जल में विलय विटामिन कौन सी है? BC। अब भाई भैंसों को देखते होंगे ना, गर्मियों में भैंसों को देखा है कभी? तो वो कहाँ पर रहती हैं भैंस किस में रहती है? पूरे टाइम पानी में। भैंस गई पानी में। भैंस कहाँ गई भाई साहब? भैंस गई पानी में। तो भैंस से क्या बना? B और सा से C। जल में विलय विटामिन, भैंस गई पानी में। भा से B, सा से C, यानी जल में विलय विटामिन कौन कौन सी है? B और C। वसा में विलय विटामिन कीड़ा, KEDA। वसा में विलय विटामिन KEDA। विटामिन और उसके नाम, उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोगों को याद रखने की ट्रिक। तो हमारी पहली ट्रिक है, अरे बात सही है, DK ईंटो काफ़ी है। हमारी ट्रिक क्या है? अरे बात सही है, D को ईंटा काफ़ी है। अरे बात सही है, DK ईंटो काफ़ी है। तो अरे शब्द पर यहाँ पर देखते हैं, आ से क्या बन रहा है? विटामिन A। आ से कौन सी बन रही है? विटामिन A। और रे फॉर रेटिनॉल। आ से A, रे से रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और अगले बात पर आते हैं, बा से विटामिन B और ता से थायमीन। ता या ता से T, था से TH, यानी दोनों मिलते हैं जुलते नाम है। बा से विटामिन B, ता से थायमीन। नेक्स्ट शब्द है हमारा सही में सा से क्या बन रहा है? विटामिन C। सा से विटामिन C और ई से इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ई से इसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर है साइलेंट है, यहाँ पर है साइलेंट है। D फॉर विटामिन D और K से कैल्सीफेरॉल। D फॉर विटामिन D, K से कैल्सीफेरॉल। और ईंटों में E फॉर विटामिन E फॉर विटामिन E और टो फॉर टोकोफेरॉल। E फॉर विटामिन E। काफी से कौन सा शब्द बन रहा है? का से विटामिन K और फी से फिलोक्विनोन। तो याद हो जाएगा ना, अरे बात सही है, D को ईंटा काफी है, का से K और फी से फिलोक्विनोन। यहाँ पर हमने ये रासायनिक नाम तो याद कर लिए हैं। अब इनसे होने वाले रोग देखते हैं। रवि सर वहां थक गए। रवि सर कहाँ थक गए? रवि सर वहां थक गए। अब वो कहीं पर भी गए होंगे, वो थक गए। रवि सर वहां थक गए। तो यहाँ पर क्रम से हमारी विटामिन कौन कौन सी होती हैं? विटामिन A, B, C, D, E, K। इसी तरह हमारे विटामिनों का क्रम होता है ना, तो उसी तरह इनके रोगों का क्रम में लिखा हुआ है। तो विटामिन A, रवि सर वहां थक गए। रा से कौन सा रोग हुआ? रतौंधी। B से बेरी। विटामिन C के लिए सा से रोग कौन सा है? स्कर्वी।
और रा से डी के लिए रिकेट्स, ई से वहां के लिए वांझपन, और के विटामिन के लिए थक से थक्का ना मनना। रा से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सा से स्कर्वी, आर से रिकेट्स, वहां से वांझपन, थक से थक्का ना मनना, और गए वहां पर साइलेंट है, गए यहाँ पर क्या है साइलेंट। तो इन दोनों ट्रिकों से आप बड़ी ही आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए हम वीडियो के अगले पार्ट में एक एक करके सभी विटामिनों को बहुत ही विस्तृत रूप से तैयार करेंगे, जहां पर हम अपने अगले पार्ट में विटामिन ए और बी को कवर करेंगे, और विटामिन के पार्ट 2, 3 में सी और डी को क्लियर करेंगे, और पार्ट 4 में विटामिन ई और के को क्लियर करेंगे। इस तरह हमारी सारी विटामिन बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगी। अब तक के लिए धन्यवाद।